नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का मुद्दा में हम क्वारंटाइन सेंटर पर होने वाली सियासत पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में हो रही मौतों और लोगों के वहां से भागने की खबरों से यह साफ जाहिर है कि राज्य सरकार की व्यवस्था में भारी कोताही हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि एक सप्ताह में ही प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं वो चिंतनीय है। प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम की तैयारी को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। बेहतर व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग वहां से भाग भी जा रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया है कि प्रदेश भर में क्वारंटाइन सेंटर्स को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार की सहयोग राशि से संचालित हो रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई क्वारंटाइन सेंटर्स में ठहरे लोगों, कलेक्टर्स और सरपंचों से सीधे बात की। सीएम बघेल ने सभी लोगों से सेंटरों की व्यवस्था के बारे में पूछा और सुझाव भी मांगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेंटरों पर किसी तरह की कोई कमी ना हो। लेकिन इन सब के बीच सियासत शुरू हो चुकी है। पहले आपको कुछ सियासी बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस मसले पर चर्चा भी होगी। प्रदेश सरकार का मुख्य दायित्व यह था कि क्वारंटाइन सेंटर बनाकर जो लोग प्रवासी मजदूर के साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट करके उनको 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद जब टेस्ट जो रिपोर्ट्स है जो नेगेटिव आए उसके बाद लोगों को घर तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय है कि क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन के पहले ही लोगों को छोड़कर भेजा जा रहा है और अब यह स्थिति है कि लोग जो क्वारंटाइन सेंटर से चले गए वो फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं रिपोर्ट्स के। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कारण न केवल उस व्यक्ति के परिवार तक ये संक्रमण पहुंच सकता है बल्कि कम्युनिटी जो स्प्रेड है वो भी हो सकता है और बड़ी मात्रा में संक्रमण फैल सकता है। और शायद यही कारण हो सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैल रहा है। ये सरकार केवल पत्र लिखने में विश्वास रखती है, तमाम प्रकार की बातें करती है, लेकिन धरातल पर इस सरकार का कहीं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की निरंतर देखरेख कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पंचायतों को दी गई है। जो मजदूर वापस आए हैं वे उन्हीं पंचायतों के रहने वाले हैं, उन्हीं के घर परिवार, उन्हीं के गांव के लोग उनकी देखरेख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसमें जो मीन मेख निकाले जा रहे हैं यह बेहद गलत है, आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे कोरोना काल में सिर्फ गलती निकालने वाले बयान दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार और कांग्रेस के लोग और गांव के लोग, पंचायतों के लोग, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, पुलिस, सारे लोग कोरोना पर नियंत्रण के जद्दोजहद में काम कर रहे हैं। तो ये वो मामला है क्वारंटाइन सेंटर्स का जो अब सियासी रंग पकड़ने लगा है। इस मामले पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सुरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दोनों मेहमान जोड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके साथ अभिषेक शुक्ल न्यूज़ एडिटर छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा था जब ये लगने लगा था कि कोरोना छत्तीसगढ़ से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अचानक से कुछ नियमों में बदलाव होता है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं खुलती हैं, प्रवासी मजदूर प्रदेश में आते हैं और अब मामला 600 और 700 के पार चला जाता है। इस बीच अव्यवस्थाओं की खबरें बहुत सी निकल के आती हैं। किस तरह से बचाव करेंगे आप सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष क्वारंटाइन सेंटर्स में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर लगातार आपको घेर रही है। ये जो स्थिति आई है महामारी की और ये जो एक पूरे देश में और पूरे विश्व में जो एक प्राकृतिक आपदा आई है, ऐसे अवसर पे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक बात करती है तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। अब अगर ये दुनिया भर की बात करते हैं, दुनिया भर का आरोप लगाते हैं, अगर हम ये कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनवरी में अगर लॉकडाउन लागू कर देते आप
उसी समय मजदूरों को अपने घर आने के लिए समय दे देते 1 हफ्ते का, तो ये देश को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसका क्या जवाब है इनके पास? दरअसल में हर वक्त जो ये आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, राजनीति करने की परिस्थिति नहीं है। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वारंटाइन सेंटर में तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच लोग रात रात भर जाग करके, पंच लोग रात भर के जाग कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और स्वयं संक्रमित हो जा रहे हैं। पूरे सरकार ने वहां पर खाने का, पीने का, रहने का जो प्रबंध है, अब आप ये कहेंगे कि 1 महीने के अंदर समस्त स्कूलों को अस्पताल में बदल दिया जाए, ये किसी हालत में संभव नहीं है। ये महामारी कोई कह के आई नहीं। चलिए, आपसे दोबारा शायद हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, किसी तकनीकी खराबी से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सच्चिदानंद जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जितनी बड़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत इस पूरे महामारी को संभालने के लिए चाहिए, वो 2 दिन में और 4 दिन में व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। ऐसे में बीजेपी को साथ देना चाहिए कांग्रेस का, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहिए। क्या कुछ बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था यहाँ पर ठीक की जाए, क्योंकि देश में जो अन्य प्रांतों में यहाँ प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं, वो जब यहाँ पर आने लगेंगे तो उनके लिए प्रॉपर रूप से क्वारंटाइन सेंटर्स होने चाहिए, सुव्यवस्थित होने चाहिए, वहाँ की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार और सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश की, लेकिन इस सरकार ने पहले तो इनके पास आंकड़े ही नहीं थे कि कितने प्रांतों में हमारे प्रवासी मजदूर कहाँ पर हैं। फिर ले देकर वो आंकड़े इकट्ठे किए, उसके बाद जो है उनको लाने की पर राजनीति करते रहे कि किस प्रकार से केंद्र पर आरोप मढ़ दें और किस प्रकार से यहाँ पर वो मजदूर ना पाए। इन बातों को लेकर केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम, ये आरोप प्रत्यारोप तो इन्होंने प्रारंभ किया। केंद्र ने सारी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था की, अन्य प्रांतों ने भी उस व्यवस्था का लाभ उठाया। आज उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी उस सारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर आज सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में सफल रहा है। तो आप पहले तो अपनी पीठ थपथपाते रहे कि यहाँ पर 2 मरीज हैं, 3 मरीज हैं, यहाँ पर हम फैल नहीं पा रही है, राहुल गांधी जी के आदेशों के हम सब के अनुसार हम काम कर रहे हैं। पूरा श्रेय जो है राहुल गांधी जी को देते रहे और अपने पीठ थपथपाते रहे। वहीं दूसरी ओर इनके स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते रहे कि परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं और ये संख्या बढ़ सकती है यदि हमने व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया। तो निश्चित रूप से जिस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी चिंतित थे और मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए थे, आज भी वही परिस्थितियां हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति आज पहली बार 2.5 महीने का कार्यकाल, 2.5 महीने का समय अवधि बीत गई, पहली बार मुख्यमंत्री जी जागे हैं कि वो क्वारंटाइन सेंटर से रूबरू हो रहे हैं, जबकि उनको तो इन सब बातों को पहले ही करना चाहिए। वो अभी विधायकों की समिति की बनाने की बात करते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर कैसे होने चाहिए, सांसदों की समिति बनाने की बात करते हैं, उनसे सुझाव लेने की बात करते हैं। तो ये आपने पहले व्यवस्थाएं नहीं की। जिलों के अस्पतालों के बारे में अभी आप कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 महीने के अंदर जिले के अस्पताल खुलने चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाएं आपने पहले क्यों नहीं की? यदि ये सब व्यवस्थाएं पहले से होती, जांच की व्यवस्था आपने चुस्त दुरुस्त नहीं, यही कारण है कि क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं। आप दंतेवाड़ा में देखिए, वहां 23 मजदूर भाग गए। आपके दूसरे सेंटरों से लोग भागते जा रहे हैं, जो राजनांदगांव के सेंटर से और वहां से झारखंड जाते हैं 30 दिन का क्वारंटाइन करके, उसके बाद वहां पर वो जाकर पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो आपने क्या किया? 30 दिन आपने राजनांदगांव में रखा, 15 दिन वहां आपने रखा, उसके बाद वो जाते हैं झारखंड, तो वहां जाकर पॉजिटिव निकलते हैं। तो आपने जांच नहीं की, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है। आपने पंचायतों पर छोड़ दिया, पंचायतों को भी किसी प्रकार की राशि नहीं दी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमने क्वारंटाइन सेंटरों के लिए 10 करोड़ रुपया दिया, जबकि आपके प्रधानमंत्री राहत कोष में जो 60 करोड़ से ज्यादा राशि उस समय आई हुई थी, उस राशि का आपने क्या किया? आज तक ये नहीं बताया। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस से भी ले लिए जाएं, लेकिन इस बीच अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। अभिषेक जी, जब से ये महामारी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में आई, हम लगातार देख रहे हैं कि आप फील्ड पर मौजूद रहे, तमाम खबरों को और तमाम स्थितियों को आपने बहुत नज़दीक से देखा, जाना और परखा है। क्या कुछ आपने महसूस किया इस दौरान छत्तीसगढ़ के भीतर, क्योंकि आप न सिर्फ रायपुर में बल्कि पूरे प्रदेश पर अपनी नज़र रखे हुए थे? जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई और जिन व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त विपक्ष हमलावर हो रहा है, उसके बीच आप क्या कुछ सच्चाई देखते हैं?
देखिए सोहेल, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ के जो हालात बिगड़े हैं वो श्रमिकों का आना जब से चालू हुआ तब से बिगड़े, और इस बात का अंदाजा पहले से ही हो गया था कि हालात बिगड़ेंगे। और कुछ स्थिति वैसी हुई क्योंकि एक बड़ी तादाद में श्रमिक वहां पहुंच रहे थे, ना सिर्फ ट्रेनों से बल्कि वो पैदल भी यहाँ पहुंच रहे थे। तो अंदाजा पहले हो गया था, और स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे थे पहले से ही कि जब श्रमिक आएंगे तो हालात बिगड़ेंगे। हालांकि क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था सभी जगह दुरुस्त कर ली गई थी। जहां तक लॉकडाउन वगैरह की बात है, अब वो कोई मुद्दा रहा नहीं है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है, पहले होना था या बाद में होना था। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के लिए और डॉक्टर्स के लिए समय मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है इस लॉकडाउन से। और क्वारंटाइन सेंटर सरकार ने बनाए भी, व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली। लेकिन जब श्रमिकों का रेला पहुंचना शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री ने जैसे अपने उद्बोधन में कहा था कि एक मानवीय तरीका होता है, मानवीय सोच होती है, मानवीय या कमी कह ली जाए, तमाम व्यवस्था होने के बाद भी श्रमिक जब पैदल वहां से चलने लगे थे तो अंदाजा किसी को नहीं था। वैसी जब यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाता है मजदूरों को, तो मजदूर भी आपस में घुलते मिलते हैं। आप देख रहे होंगे सोहेल के शहरों में भी स्थिति बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं है। आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग भी है, वो भी इस चीज का कई बार पालन नहीं करते। तो गांव के लोग जो है हालांकि बहुत जागरूक है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स में जब वो पहुंचते हैं तो एक दूसरे से बातचीत होती है, घुलते मिलते हैं, और शायद सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन का बात है उसका पालन वहां पर नहीं हो पाता। यही वजह है कि कई बार स्थितियां बिगड़ी भी। हालांकि एक कमरे में कई कई लोग थे, ये भी शिकायतें जरूर आई, लेकिन शिकायतों के बाद उसमें सुधार भी किया गया। अब मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करे, क्वारंटाइन सेंटर्स की लोगों से बात करे, तो व्यवस्था में सुधार हो रहा है। कमी किसी ऐसी कोई व्यवस्था मुझे लगता नहीं देश में किसी भी प्रदेश में होगी, या देश में ही कह लिया जाए कि जिसमें कमियां ना हो। कमियां हर जगह कहीं ना कहीं निकली हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त यह है कि उन कमियों को दूर कितनी जल्दी किया जाता है और दूर कैसे किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में वो प्रोसेस चल रहा है। जब जब ये सवाल विपक्ष उठाता रहा, अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, तब तब सरकार ने भी उस पर काम किया है। और भी जहां जहां कमियां रही है, हर वर्ग ने, चाहे मीडिया की बात हो, मीडिया भी समय समय पर इस बात को उठाता रहा है। लेकिन श्रमिकों का जो तांता लगा है, और उसके बाद जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो टेस्ट कम हो पा रहे हैं, ये सब ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में इजाफा हुआ है। और व्यवस्था पहले सुधरी है, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, कमियां नहीं है ये कहना गलत होगा। कमियां तो अभी भी हैं सोहेल। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी के पास चलना चाहूँगा। सुरेंद्र शर्मा जी, ऐसा हमने जो नज़ारा है वो पूरे देश में देखा है, कहीं भी 100% फूल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं था। कमियां हर तरफ रह गईं। पैदल चलते हमने हर तरफ लोगों को देखा, रोटी और पानी के लिए तरसते हमने हर तरफ लोगों को देखा। छत्तीसगढ़ में आप कितनी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी सरकार के भीतर कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से ही अब विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल रहा है? निश्चित रूप से इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जब लाखों की तादाद में मजदूर जब बाहर से आते हैं और उनको लाने की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको संबंधित स्थान में पहुंचाने की व्यवस्था करना, फिर उसके अलावा उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करना, उनके टेस्टिंग की व्यवस्था करना, और जो हमारे सीमित संसाधन है जितने भी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगातार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे कलेक्टर, हमारे तत्काल तमाम प्रशासन के अधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाज के जो जागरूक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, ये सब लोग मिलजुल करके इस परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम तो था नहीं कि भाई अब मई में जून में हमको क्वारंटाइन सेंटर खोलना पड़ेगा, ऐसी कोई बात थी नहीं। ये आकस्मिक रूप से इतनी बड़ी तादाद में, कई 2-3 लाख के तादाद में हमारे यहाँ मजदूर बाहर से आए हुए हैं और उनको ग्राम पंचायतों में रखना है। ग्राम पंचायत के सरपंच उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिस सीमित संसाधनों में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं हर चीज को लगातार जिस समय से ये घटना घटी है, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो लॉकडाउन होने के पहले एक दिन इस कार्यक्रम को लागू कर दिया था। और इस तरह से जो पहल है छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से हुई थी। इसके कारण आज भी मैं कह सकता हूं कि दूसरे राज्यों के बनिस्बत अगर आज आप देखें तो छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी ठीक है। यहाँ पर जो संक्रमित लोगों को मिलने वाली संख्या है या उसमें जो मृत्यु दर है वो अन्य प्रांतों के अलावा बहुत अच्छा है।
और आने वाले समय में ये परिस्थितियां बहुत ठीक रहेंगी, इस बात को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं, ये संकट काल है, ये पूरे मानवीयता पर संकट है और इस मानवीयता के संकट में हम लोगों को सबको मिलजुल के इन परिस्थितियों से निकलना होगा। और ऐसे समय में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना कि प्रधानमंत्री ने पैसा भेजा, अमका हुआ ढमका हुआ, इन सारी चीजों का मैं बहुत सारा जवाब दे सकता हूं, मगर मुझको लगता नहीं कि ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता है। मैं तो एक बात कहता हूं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हैं। यहाँ के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिनको जो दायित्व दिया गया है, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ठीक से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब लोग मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम क्षति में, कम से कम नुकसान में बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था हो सकती है वो करने की कोशिश। चलिए, इन तमाम प्रयास में बीजेपी आपके साथ कहां तक खड़ी है? सच्चिदानंद उपासने साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जब व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे थे उस वक्त आपने यूपी का जिक्र भी किया था, लेकिन खबरें किसी से छुपी नहीं हैं कि यूपी में किस तरह की अव्यवस्थाएं निकलकर सामने आई थीं। हालांकि मैं अपनी चर्चा में यूपी का जिक्र आगे नहीं करूंगा क्योंकि फिर चर्चा किसी और तरफ चली जाएगी। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात आपसे करना चाहूँगा। विपक्ष ने कितने ऐसे सुझाव या फिर साथ चलने की बात सरकार के साथ की जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि छत्तीसगढ़ का विपक्ष सरकार के साथ इस महामारी के वक्त में खड़ा था? क्या सिर्फ टांग खींचना ही राजनीति है या फिर सरकार के साथ किसी मोर्चे पर खड़े होना भी एक शुद्ध राजनीति कहलाती है? देखिए, कभी हमने टांग खींचने की राजनीति नहीं की जैसे कांग्रेस कही है। कांग्रेस रोज का एक आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर जड़ने में कोई कोताही नहीं बरतती। छोटे से लेकर बड़े तक जितने कार्यकर्ता हैं, केवल वो माननीय प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाना, केंद्र पर उंगली उठाना, यही काम इनका रह गया है। तो बीजेपी क्या राज्य में उसका, सच्चिदानंद साहब, जनता पार्टी ने अगर कांग्रेस पीएम पे सवाल उठाती है तो क्या राज्य बीजेपी उसका जवाब देती है? केंद्रीय मंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, सब ने मिलकर हर स्तर पर, चाहे यहाँ के हमारे लोकल सांसद रायपुर के, हर स्थिति में, चाहे वो एम्स अस्पताल हो चाहे दिगर जगह हो, केंद्र से भरपूर मदद लाने में उन्होंने सहायता की है, हमेशा एक्टिव भूमिका अदा की है। यहाँ के हमारी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, उन्होंने भी लगातार जो है इस दिशा में पहल की कि केंद्र से भरपूर मदद जो है इस मामले में मिले। लेकिन जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी पर्याप्त तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके भी सहयोग के सेंटर्स भी खोले स्थान स्थान पर उनके। लेकिन यहाँ की सरकार ने उन सब पर प्रतिबंध लगाया कि आपको ये अधिकार नहीं है, हम लोग जो है आप उसको न करें, सामाजिक संस्थाएं न करें, राजनीतिक दल न करें, स्वयंसेवी संगठन न करें, सारा करेगी तो केंद्र कांग्रेस की सरकार करेगी। इस प्रकार का आदेश निकालकर सारे सेवाओं को पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार की तो नियत इनकी थी कि जो सामाजिक रूप से सेवा करना चाहते हैं उन सेवाभावी लोगों को भी रोकने का काम। चलिए ठीक है, इसका जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं। सच्चिदानंद साहब, मेरे पास थोड़ा समय कम है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जितने भी सांसद बीजेपी के राज्य में हैं उन्होंने हर संभव कोशिश की कि केंद्र से पूरी मदद राज्य में लाई जाए। बीजेपी ने बतौर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें रोका गया। मैं आपसे सफाई जानना चाहूंगा। देखिए, आप तो मीडिया में हैं, मीडिया से कोई बात छुपती है? अगर कोई आदमी कैसा काम कर रहा है, किस तरह पहल कर रहा है, किस तरह के प्रस्ताव रख रहा है, इस बात को मीडिया से तो छुपती नहीं है बात। और अगर कोई ये कहता है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मुझको सेवा करने से रोक दिया गया, ये कैसे संभव वाली बात है? तमाम लोगों ने, तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, तमाम व्यापारियों ने, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस आपातकाल समय में आदेश आपको दिखा सकता हूं आपकी सरकार का। किसी ने खाना दिया, किसी ने मास्क बांटा, किसी ने कुछ किया और निश्चित रूप से आपको बात फिर वही आ जाएगी। मैं जो बात करना नहीं चाहता कि आप ट्रेन के लिए टिकट के लिए आपको टिकट कटवाने की बात होती है, या फिर उत्तर प्रदेश में बस हम प्रोवाइड, वहां पर तो बस प्रोवाइड कराने की बात हुई तो उसको मना कर दिया। इस तरह के इन सारे विवादों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, उस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इन परिस्थितियों में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता इस महामारी में अगर जनता की सेवा करना चाहता है तो एक बात को निश्चित समझ लीजिए कि जनता की सेवा करने से संसार में रोकने का कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। जो भी सेवा करना चाहता है, जो भी मदद करना चाहता है, जहां मदद करना चाहता है, आपके भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं, कई लोग ग्राम पंचायत चलिए, के और सरपंच जरूरत हैं, कई लोग सुरेंद्र जनपद शर्मा के साहब जरूरत भी इसी बात की है, चाहते हैं कि सरकार जितने प्रयास कर रही है तमाम लोगों के प्रयास भी उसी में शामिल होना चाहिए और विपक्ष को भी उस प्रयासों का हिस्सा बनना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है और ज़रूरत है कि अगर हम सब मिलकर इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ेंगे तो शायद बहुत जल्दी इससे बाहर निकल सकेंगे। उपासनी साहब आपका और सुरेंद्र शर्मा साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अभिषेक शुक्ल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।